भारत खाने फ़लस्तीन मॉस्को में यौम नकबा के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें फ़लस्तीन, लबनान, शाम, उर्दन और दीगर ममालिक के मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में फ़लस्तीन के सफ़ीर अब्दुल हफीज़ नौफल और सिफारत खाना लबनान मॉस्को के सफ़ीर चावकी बूनसर ने खुसूसी खिताब किया। तफसीलात शाहिद गुम्मन की रिपोर्ट में। 15 मई 1948 को फ़लस्तीन की तारीखी सरजमीन पर यहूदी बलवाइयों ने अपने नाम निहाद रियासत के क़याम का ऐलान किया था। सहयूनी रियासत का क़याम हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और लातादाद फ़लस्तीनी कस्बों और बस्तियों की मिसमारी के बाद अमल में लाया गया। उस दिन की मुनासबत से हर साल फ़लस्तीनी यौम नकबा मनाते हैं। सफारत खाना फ़लस्तीन मॉस्को में भी यौम नकबा के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फ़लस्तीन, लबनान, शाम, उर्दन और दीगर ममालिक के मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फ़लस्तीन के सफ़ीर अब्दुल हफीज़ नौफल ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1948 में 7,60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल किया गया था। 75 साल बाद भी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। जिधर देखें सहयूनी अफवाज वहशियाना तरीकों की वाज़ेह बाज़गश्त नजर आती है। उन्होंने कहा कि हम आज सरकारी तौर पर बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा करते हैं कि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाए। وقف برعاية أصدقائنا وأخوتنا في جنوب القدس العربية الهجوم الصهيوني الكبير على قطاع غزة وعلى المدنيين هناك، والذي خلف 33 شهيدا وأكثر من 100 جريح। इस मौके पर सिफारत खाना लबनान के सफ़ीर चावकी बूनसर ने खिताब करते हुए कहा कि 15 मई फ़लस्तीनियों के लिए नकबा का दिन है, जिसका अरबी में मतलब तबाही है। हर साल 1948 में इसराइल के ऐलान के तौर पर सहयूनी नीम फौजी दस्तों की क़यादत में दहशतगर्दी की मुहिम के खिलाफ याद और एहतजाज का दिन है। Это украинский народ, и это народ Палестины. هو أكبر دليل على شمول أبناء فلسطين وثباتهم وقوة إرادتهم التي يحاول العدو المحتل كسرها منذ عقود طويلة ولكن دون طائل بالتأكيد। सिफारत खाना मॉस्को फ़लस्तीन के सफ़ीर अब्दुल हफीज़ नौफल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फ़लस्तीन के साथ न सिर्फ सफारती ताल्लुकात हैं बल्कि मजहबी ताल्लुकात भी हैं और पाकिस्तान एक तवील अरसे से फ़लस्तीन के अवाम को सपोर्ट कर रहा है। उनका कहना था कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये सपोर्ट जारी रहेगी। Pakistan, we have not only political relations, it's a religious relation, because Pakistan is a Muslim country. Pakistan supporting Palestine rights since long time. We continue to be, and the President Mahmoud Abbas and all, we have a very, very, very good relation, excellent relation with the leadership in Pakistan, and there is no doubt for Pakistan support to the Palestinian. Today, we are celebrating the memory of Nakba. Nakba, 75 years, where the Palestinians has been determined on their land, they are fighting for their land. We try this to remind the international community that there is a right for Palestinian people, that we want to live as others, and we like to live like others. And they try to do their best. I mean, yeah, it is one message from the international community, from the Russia. The Russian situation, they are supporting the right of Palestinian people. They are supporting the right of Palestinians to the border of 67 and the East Jerusalem, its capital, from the day one since long time. And we highly appreciate that. And we believe that the system with the international model now must be changed. Because up to now, there's a double standard, and we don't believe in that. Thank you. सिफारत खाना लबनान के सफ़ीर चावकी बूनसर ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन की वजह से उर्दन, लबनान समेत मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। इस वक्त फ़लस्तीन का मसला हल करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम मुस्लिम मुल्क है जो फ़लस्तीन कॉज को, अरब कॉज को हमेशा सपोर्ट करता है। Today we are gathering here to commemorate the very painful event which took place in 1948, since 75 years old, which is the occupation of Israel to the land of Palestine in the Arab world, in Lebanon, Syria, Jordan, and many Arab countries, and all over the world.
And this is what is causing the instability in the Middle East and affecting the peace and stability in the whole world. This is the only way to have a just and comprehensive peace. Otherwise, our brothers, the Palestinian people, will keep suffering, but at the same time will keep resisting this unjust situation. And we are looking forward to foster the relation between the Arab world, the Palestinian and the people and government of friendly country Pakistan. Thank you. Okay. नकबा की तकरीब में अल जज़ीरा टीवी की फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी शीरी अबू आकिला की याद में उनकी तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाई गईं और फूल रखे गए। सिफारत खाना फ़लस्तीन में नकबा की तकरीब में शुरका की कसीर तादाद ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।